नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, आज का हमारा विषय है धनु लग्न राशि के जातकों की कुंडली में बनने वाला राजयोग। शब्द से ही स्पष्ट है, राजयोग का मतलब है ऐसा जातक जो इस राजयोग में जन्म ले, उसका जीवन राजा के समान हो जाए। राजा का जीवन हम सभी लोग जानते हैं कि जीवन में किसी भी चीज की कमी न हो। तो इस राजयोग को देखने के लिए हमें क्या करना चाहिए और कैसे समझें कि ऐसा जातक राजयोग में जन्म लिया है। प्यारे दर्शकों, किसी भी लग्न, किसी भी राशि को देखें तो सबसे पहले उसके लग्नेश की स्थिति को देखना बहुत जरूरी है। लग्नेश अर्थात उस शरीर का स्वामी ग्रह। इस लग्न में जो लग्नेश है वह गुरु है, बृहस्पति देव। यदि बृहस्पति देव लग्न में ही आकर के विराजमान हो जाए तो ऐसा व्यक्ति को कहा जाएगा कि वह प्रबल राजयोग में जन्म लिया है। हमने आपको पंच महापुरुष के राजयोग भी पढ़ाए हैं। पंच महापुरुष के राजयोग में से एक राजयोग है हंस राजयोग। हंस राजयोग वास्तव में बृहस्पति देव से ही बनता है। जब बृहस्पति देव केंद्र में अपने राशि या अपनी उच्च की राशि में आकर के विराजमान हो जाते हैं तो हंस नामक राजयोग बनता है। तो बृहस्पति देव अपने ही राशि धनु राशि में आकर के विराजमान हुए हैं, इसलिए हंस नामक राजयोग बना है। आज मैं आपको पंच महापुरुष राजयोग की बात नहीं बता रहा हूं। आज मैं आपको पंच महापुरुष से भी कहीं प्रबल राजयोग की बात आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। प्यारे दर्शकों, कुंडली को देखा जाए तो केंद्र और त्रिकोण के ग्रहों की स्थिति को देखना बहुत जरूरी है। जो पहला भाव हमारा है वह केंद्र का भी भाव है और त्रिकोण का भी भाव है। यदि इस भाव में कोई महत्वपूर्ण ग्रह आकर के बैठता है तो उसको राजा के समान जीवन मिलता है। तो पहले ही भाव में बृहस्पति देव आकर के बैठ गए तो व्यक्ति प्रबल राजयोग में जन्म लिया। इसके साथ साथ यदि मंगल देव भी आकर के बैठ जाएं और गुरुदेव के साथ युति बना लें तो कहा जाएगा ऐसा व्यक्ति प्रबल राजयोग में जन्मा है और ऐसा व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी हो सकता है। और एक स्टेप आगे चलते हैं और इसी भाव में आकर के सूर्य देव भी विराजमान हो जाएं और गुरुदेव, मंगल देव और सूर्य देव तीनों युति में हो जाएं तो इसको कहते हैं प्रबल राजयोग। ऐसा व्यक्ति किसी भी देश का प्रमुख होता है, किसी भी क्षेत्र का प्रमुख होता है, किसी भी समाज का मुखिया होता है और किसी भी क्षेत्र में वह विशेष स्थान रखता है। यह स्थिति न बने तो धन भाव में इन तीनों ग्रहों की युति हो जाए तब भी समझा जाएगा कि व्यक्ति प्रबल राजयोग में जन्मा है। ऐसी स्थिति न बने तो तीसरी स्थिति बनती है कि सुख भाव में आकर के इन तीनों ग्रहों की युति हो जाए। अगर ऐसी भी स्थिति न बने तो पंचम भाव में इन तीनों ग्रहों की युति बन जाए तो समझा जाएगा व्यक्ति प्रबल राजयोग में है। अगर यह स्थिति भी न बने तो अगली स्थिति बनती है सातवें भाव में गुरु, मंगल और सूर्य की युति हो जाए तो व्यक्ति प्रबल राजयोग में है। ऐसी स्थिति न बने तो भाग्य भाव में इन तीनों ग्रहों की युति आकर के हो जाए तो व्यक्ति प्रबल राजयोग में ही जन्म लिया है। ऐसी स्थिति न बने तो कर्म भाव में आकर के गुरु, मंगल और सूर्य युति बना लें तो व्यक्ति प्रबल राजयोग में है। और अंतिम स्थिति बनती है यदि गुरुदेव, मंगल देव और सूर्य देव आकर के सातवें भाव में युति बना ले तो व्यक्ति प्रबल राजयोग में ही जन्म लिया है। ऐसी स्थिति इन भावों में न बने तो इन दो ग्रहों की भी युति लग्न में, धन भाव में, सुख भाव में, पंचम भाव में, सातवें भाव में
भाग्य भाव में, कर्म भाव में या लाभ भाव में आकर के बन जाए तो व्यक्ति प्रबल राजयोग में जन्म लिया है। प्यारे दर्शकों, अपनी कुंडली उठा करके देखिए कि क्या ऐसी स्थिति आपके कुंडली में बनी है, तो आप अपने आप को राजयोग में समझें और आप अत्यंत भाग्यशाली व्यक्ति हैं। इन राजयोग को और मजबूत करने के लिए हम क्या करें? गुरुदेव का रत्न पुखराज यदि पुरुष जातक हैं तो दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में 6.25 रत्ती धारण करें तो इस प्रबल राजयोग का आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और दूसरा रत्न है मंगल देव का मूंगा, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में धारण करें तो इस राजयोग का आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा। और सूर्य देव का माणिक यदि दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में धारण करते हैं तो आपको इस राजयोग का प्रबल लाभ प्राप्त होगा। इन ग्रहों का मंत्र भी आपको जपना चाहिए। गुरुदेव का मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः का एक माला नियमित जप करें। मंगल देव का मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः का एक माला नियमित जप करें प्रतिदिन। और सूर्य देव का मंत्र ओम गृह सूर्य आदित्यों, इस मंत्र का जप प्रतिदिन एक माला अवश्य करें। इस राजयोग का आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ आपको शुक्रदेव, चंद्रदेव के कारक वस्तुओं का दान भी करना चाहिए। शुक्रदेव की कारक वस्तु सुगंधित चीजें आप दान करें शुक्रवार के दिन। और चंद्रदेव की कारक वस्तु 2 किलो चावल का दान महीने में एक बार अवश्य करें, जिससे कि जीवन में जो भी परेशानी आ रही है उस परेशानी से आपको मुक्ति मिले। प्यारे दर्शकों, फिर एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। आप सभी दर्शक हमसे जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।